डंको चुना जी बिगड़ जावे तो आपने जॉइंट बना के पियेंगे गांजे का। सरपंच है की करे सरपंच वो कवई खम्मा गणी चित्तौड़वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम आ जाए हैं काटुंदा, जहां ग्रामीण वासियों से बात करेंगे पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य हुए, कौन कौन से अधूरे, तो आने वाली नगर पालिका इलेक्शन में जनता किस मुद्दों पे वोट करेगी। तो विनोद जी ये बताओ कि 5 साल में आपने कतरो काम हुआ काटुंदा में? काटुंदा में की है ओबान तो काम हो रही है लेकिन मगवाया नदी बिचोरू टू कालबिला चुरा तक की या रोड को हो जाओ ना तो मग अब जब हम दिक्कत एक रोड की समस्या, बाकी काम हो रहा है। दूसरे काम तो हो रहा है। तो सरकार कई योजना चला रही है जैसे आवास, शौचालय, नरेगा, पर लोग तक आ रही है, जनता तक आ रही है, लेकिन मगर रोड को काम हो जाओ तो बहुत बढ़िया हो जाओ। नहीं तो योजना को फायदा भी तो मिलना चाहो ना। अगर हाँ तो आवास या रोड काम हो जाए बढ़िया। शुभ नाम साहब आपनु? पवन सिंह जी। तो पवन सिंह जी आप बताओ, हो रहे हो काम दाम चल रहे हैं? काम दाम तो खूब हो रहे हो, बढ़िया हो रहे हो। और कैसा काम धाम बाकी चल रहा है रोड के अलावा जो लग रहा है जिससे कि हो जाना चाहिए था? हमने तो बचाव में बैठना चाहो। नहीं सरकार की योजना को फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा जनता ने? आपने मिले हो कि न मिले हो? न मिले हो। तो सोमानी साहब ये बताइए कि पिछले 5 सालों में काटुंदा में आप देख रहे हो कितना क्या विकास कार्य हुआ? विकास का कार्य हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। तो अब आपको पहली बार नगर पालिका में आई, आपको कौन से क्या काम मुद्दे दिख रहे हैं कि यार ये तो नगर पालिका के हिसाब से हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी भी अधूरे हैं? नगर पालिका तो अभी स्टार्ट हुआ सर, तो आपको कौन से अभी जैसे किस मुद्दों पे जनता वोट करेगी? ये है एक तो साफ सफाई हो जाए है, लेकिन यहाँ पे एक तो हमारे इधर रोड के साइड में नालियां वगैरह नहीं है। एक तो रोड की साइड में नालियां बन जाए, नालियां बन जाए और पेयजल की वगैरह सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था भी यहाँ से टंकी नहीं है। अस्पताल वगैरह है? अस्पताल बढ़िया है, अस्पताल की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे बेगू में आवास और कब्रिस्तान वगैरह में प्रॉपर बना हुआ है व्यवस्था? कब्रिस्तान है लेकिन कब्रिस्तान की 4 दीवारी नहीं है, मवेशी चढ़ते हैं वहाँ पे, और कब्रिस्तान का थोड़ा वो कायाकल्प होना चाहिए, जैसे शमशान का हुआ वैसे ही कब्रिस्तान इस बार काटुंदा की जनता किस मुद्दों पे वोट करेगी? क्या जातिगत समीकरण या कोई दूसरा काम के आधार पे? समीकरण तो क्या है, लेकिन यहाँ पे तो काम चाहिए लोगों को, और क्या है मतलब काम के आधार पे ही जनता काम के आधार पे वोट करेगी। दिनेश जी ये बताइए कि आपने 5 साल में काटुंदा में कतरो कहीं काम हुई हो? कहीं काम नहीं हो, कहीं नहीं, कहीं कारण रही हो? कहीं कारण तो नेता नगरी में काम होता नहीं है आजकल। रोड पूरे सब खराब हो रहे, काटुंदा में एक भी रास्ता आने जाने का सही नहीं है। और तो गांव में मेन तो नालियां नहीं है, सब पानी आता है सब रोड पे आता है, उसके अलावा और कुछ भी विकास नहीं हुआ। मतलब एक तो नालियों की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने से गंदगी रोडों पे फैल रही है, और सब लोग बाग मकान बना रखा है तो बाहर गिट्टी डाल रखी, ईंटें डाल रखी और रास्ता जाम कर रखा है। इस बार काटुंदा को नगर पालिका बेगू में जोड़ दिया गया, तो कौन से मुद्दों पे काटुंदा की जनता वोट करेगी? क्या आपको कैसा कैसा काम लग रहा है कि ये तो होना चाहिए था लेकिन ना हुआ? काटुंदा में सभी काम होने चाहिए। एक मेन तो रोड की समस्या है, और स्कूल सब कंप्लीट है, अस्पताल स्कूल वगैरह भी कंप्लीट है, पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था खूब है। हाँ तो एक तो रोड और नालियां बन जाए तो बढ़िया काम हो जाए। हाँ रोड और नालियां बन जाए तो बढ़िया काम। तो तुझे ये बताओ, एक भी रास्ता आने जाने का सही नहीं है, रोड आसपास की रोड वगैरह आने जाने के रास्ते ठीक नहीं है। हाँ आने जाने के। तो ये बताइए सर कि जो सरकार योजनाएं चला रही है, कई प्रकार की योजनाएं हैं, वो जमीन पर लागू हो रही है, लोगों को मिल रही है? गरीब आदमियों को नहीं मिल रही। किन को मिल रही है? पैसे वाला? पैसे वाला नहीं मिल रही है। तो योजना तो गरीबा के लिए है, फिर पैसे वाला नहीं मिल रही है। तो गरीब तो इस बार आप कैसा नेता चुनना चाहोगे आपके पार्ट से, आपके नगर पालिका वार्ड से पार्षद? नेता तो वही चाहिए जो गांव में विकास कराए। कैसे पहचान होती है विकास करा वाला आदमी की? सभी कह रहे हैं विकास तो कराऊंगा, मेरे पास विकास सभी कह रहे हैं, तो भाई उसके भी देखना पड़ेगा, आदमी को देखना पड़ेगा उसके आधार पे। नहीं बहुरिया पास काटुंदा में आवे। ये बताओ 5 साल में आपने गाँव में कतरो कहीं काम हुई ना हुई? कहीं कारण रही हो? कारण ये रोड ही 5 साल में यूं ही पड़ियो। तो सरपंच आओ नहीं है, जनता जागरूक नहीं है, कहीं चक्कर पड़े हो? सरपंच आओ को ना, तो आप ही वोट दे दो तो फिर कहीं चक्कर पड़े हो? अब आप वोट तो दे दो पर हम करेंगे। तो अभी अब की बार आपने नगर पालिका में जोड़ दी, तो कहीं उम्मीद है कि जनता इस बार नयो आदमी युवा चेहरो लाओगे? नयो चेहरो। कैसा काम बाकी चल रहा है बाणु तान लाग रही हो ये काम तो हो जाना चाहिए लेकिन न हुआ? एक तो मतलब विकास तो हो ही को ना, पहली बात तो यही बिल्कुल ही न हुआ। हाँ एक तो रोड नहीं पड़ी, लाइट
नालियां वगैरह साफ सफाई लाइट में मतलब 5 घंटा 6 घंटा दे रहा करसाना और भी बीज वगैरह मिल रहे हैं जनता ना मत रहा बीज दूसरी सरकार और कई योजना चला रही है, जैसे आवाज, शौचालय, पेंशन शौचालय तो चाह रहे हो, शौचालय तो जल्दी चालू जो 12,000 दिया 12,000 में शौचालय बन रहे हो। अब जो भी दिया मिल्या कि नहीं मिल्या को लोगों ना मिलिया कभी ना मिल्या। हाँ ना मिलिया। तो अब की बार किस मुद्दे पे वोट करोगे आप? अब के बाहर के मतलब कुल मिलान विकास होना चाहिए, काम करा वाला आदमी ने वोट काम दो, करा वाला आदमी। ऐसा नहीं है कि जाति वाला ने दे दो फिर। नहीं 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 पक्की बात है। पक्की बात। अरे कहीं कोने चक्कर पड़ो, सरपंच पंचायत सचिव खाबा वाला मिल रहा है, पेट भरबा वाला मिल रहा है। तो हाउ मनक चुनो ना कहीं गरीबा का कोई लेना देना नहीं, तो गरीबा की होने वाला चुनो वोट दो। ये कतरे आ गया, कतरे चले गया, गरीब वाला अमीर वाला। तो एक ही आदमी लखन को नहीं है गाँव में की माने सो तो लखन तो गांव में तो वाके आशा हो जो करे माके करती है दुनिया पर माके के लिए तो गरीबा की होने वाला आदमी ने वोट दो ना। एक बात सुनो, वोट देव जो कोई नहीं देवा वोट गरीबा की होने काले 5 नोरे वाकी माने तो केवे तो यो होने ही कोने वाकी माने सो तो बानो अमीर जो बारो दियो हुनो आप गटरो मैं चित्तौड़ रहा चित्तौड़ कौन साग में है नाम बताओ बेली तो हमारा नाम राजपाल है। राजपाल समाज जाट समाज है। जाट समाज हाँ। आ तो उन कीजो माग अमिलिया ने सूर्येश बारो दियो ने की माने सो तो पटवारी तहसीलदार लिखी नहीं रहे लो जो मु कहियो तो नहीं सरपंच की बात कर रहा था। तो सरपंच है की करे सरपंच वो कवई अमिलिया ने की माने सो तो वही सरपंच को जो नालो तो कई चक्कर पड़ रहे हैं। चक्कर पड़ रही हो जो था माने तो मां खेती मैं तो पूछवा आया था कि मां था ना आया तो था माने पूछ रहा थी को जवाब यो मां के ठीक काम न करिया है की माने तो वोट दे तुम तो भाई मां को कुछ गाला मत गड्ढा तू मान को तने काट तुला 5 एक पाऊ। अरे यार मैं तो की बहुत है। बहादुर जी ये बताओ आपकी पिछले 5 सालों में कितना कहीं काम हुआ अपना गांव? हाल फिलहाल तो की काम नहीं हुआ, हाल फिलहाल तो कई कारण है। कारण ये है कि एक तो शिक्षा में कमजोरी है, तो एक दूसरे पानी पियो, खड्डे खड्डा रोड की रोड में पियो हाल फिलहाल। तो नगर पालिका आपकी बार पहली बार आपको जोड़ दिया है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार कौन से मुद्दों पे जनता वोट करेगी काटुंदा की? काटुंदा की ये मुद्दा भी अतिक्रमण आए ना, कटा उटा हो एक तो अतिक्रमण हो रहा है, एक नालियां नहीं बनी और दूसरी पानी पेयजल की पीपा की सुविधा है हाल फिलहाल तो ठीक है। कचरा हो रही चढ़े भी जाना ना देखा खेल मैदान है बच्चों खेलने का, ये मैदान उदान की कोने शमशान घाट की व्यवस्था हुई, 2 चदरा पीढ़िया हुई उठ नीचे भी नहीं हुई, की नहीं हुई, शौचालय वगैरह शौचालय जिम्बाबा भवन की कोने। तो बार को नया युवा चरो लाओ ना कहीं है आवाज आवे दिन 5 साल में एक दान मौका मिला आपने तो बड़ा आओ सरपंच चुनो नहीं हो काम करा वालो सरपंच पार्षद चुनो पार्षद तो आयु नंगे पेड़ी दिल्ली होती कोशिश तो नोटा पे वोट देवा बेगू दे सकता तुम्हें नोटा पे वोट दो। ये पंचायत ये समिति है जो पे है काटा कुटी गंदी वाड़ो है काटुना में कितने बड़ ध्यान देखो पानी पीरियो तो पूरी काटुना एक छोटा बड़ा स्कूल में जाओ मतलब गंदगी और नालियों की व्यवस्था गंदगी अब की बार तो उम्मीद है कोई नया छोरो आ जाए काम तो वही ना इसका नया छोरा है तो वो पेड़ पेड़ जमीन में ना चीनी शर्मा आप लड़ लो चुनाव है, आप लड़ लो भाई औकात कटे यार मुझे गरीब आदमी तो औकात का चुनाव लड़वा के लिए कैसे पैसे दे रहे हैं? अरे आप करोड़ों रुपए दे तुम्हारी औकात अरे आप खड़ा तो हो, क्या पता जनता समर्थन देते ना है गरीब चुनाव लड़ने आप मिली सुलटा दिए उनको तो रे पाया कुत्ते तो 2 रुपए लकड़ी को मुंह को मिल जाओ बार तो 2 करोड़ रुपया मार के आपने हाथों को मैं डाल को पागल बातें करियो न करियो अरे बाड़ू पटवारी तहसीलदार 10 बार जायो तो आप काफी दुखी नजर आ रहे हो, तो मैं तो कोशिश कर रहा था कि बात पहुंचाऊं। आप पूछा कलेक्टर ने पूछा तो चित्तौड़ नट बेगुन सारे ओरी आगे पूछा दिल्ली जयपुर तक पहुंचाऊं, जयपुर तक। हरे राम जी बताओ पिछले 5 वर्षों में काटुंदा में कितना विकास कार्य हुए? पिछले 2 साल से टप पड़ा हुआ काम पहले हुआ था बहुत हुआ यहाँ पे 2200 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट आया। चंबल परियोजना जो कांग्रेस सरकार की देन है, विदुड़ी जी की देन है, पूर्व विधायक है उनकी देन है। तो इस बार कौन से विकास के मुद्दे अभी अधूरे लगते हैं आपको काटुंदा में सरपंच या वार्ड पर पार्षद इलेक्शन में? अभी विधायक तो देखो बजरी में लीन है या नहीं, अपने विधायक साहब के लिए नहीं कह रहे हैं, अपन काटुंदा की ग्राम पंचायत थी पहले, तो सरपंच इलेक्शन के अंदर हम बातचीत करना चाह रहे हैं। सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं आगे आने वाले समय में, उसको लेकर आप बताओ कि कौन से विकास के मुद्दे जो ग्राम पंचायत स्तर पर हो जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक नहीं हुए। अब तो नगर पालिका में आ गया। हाँ, तो अभी 5 साल में जैसे नगर पालिका पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हो पार्षद का जनता, तो कौन से विकास के मुद्दों पे वोट करेगी जनता काटुंदा की? विकास मतलब रोड बनाना, पानी की व्यवस्था, शमशान घाट वगैरह है, शमशान घाट बनाना है, पेयजल की व्यवस्था है। हाँ पेयजल के 4 लेन से जोड़ना, दूसरा नालियां वगैरह बनी हुई है, अब बन जाए नगर पालिका। अब अभी तक तो नहीं थी।
दूसरा ये बताइए सर कि सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, वो आम जनता तक पहुंच बिल्कुल नहीं पहुंच रही, बिल्कुल नहीं पहुंच रही। हम तो किसान है, हमारे तक तो कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। किसानों तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा। बिजली के बिल माफ हो रहे थे पहले, अब नहीं हो रहे। तो बिजली 100 यूनिट घर के जो वो माफी वो तो हो रहे हैं, 100 यूनिट तो कभी हो जाते हैं, कभी नहीं होता है। तो गाँव वालों को पेंशन वगैरह आवास पेंशन देखो इसमें ज्यादा तो सत्यापन से कर रहे हैं। भाजपा सरकार में केवल कागज करते हैं, केवल कागज चलता है और कुछ नहीं चलता है। तो दूसरा ये बताइए सर, इस बार आप काटुंदा की जनता जो युवा पार्षद चुन रही है, वो युवा चेहरे को वोट करेगी या फिर पारंपरिक रूप से वही जातिगत समीकरण या पार्टी युवा 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 सरपंच? युवा सरपंच। तो आप लड़ने का सोच रहे हो चुनाव? नहीं, हम तो क्या सोचते, हम तो वोटर हैं। वोटर हो तो युवा चेहरे को काम कराने वाले को दोगे, मिलने वाले को? काम करने वाले। गिरजा सेवा संस्थान नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र चलाता हूँ, यही काटुंदा मोड़ पे साईं बाबा मंदिर के सामने। हम वहाँ एडिक्ट को, नशेबाज को वहीं रख के और उसका नशा छुड़वाया जाता है। प्रोग्राम, आध्यात्मिक प्रोग्राम और क्लासेस काउंसलिंग के द्वारा। काउंसलिंग के द्वारा आप नशा मुक्ति को कर रहे हैं, तो कैसा क्या कितने सबसे पहले पेशेंट को एडमिट किया जाता है, फिर उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, फिर उसके बाद उसको क्लासेस काउंसलिंग में लेके मोटिवेशनल प्रोग्राम के द्वारा उसका माइंड। कितने आदमी है आपके पास? अपने पास अभी 10 से 12 पेशेंट हैं। कितने दिनों में सुधार हो जाता है? लगभग आप ये मान के चलो कि 3 से 6 महीने का प्रोसेस रहता है। 90 दिन से 180 दिन का सुधार। बिल्कुल, मैं खुद खड़ा हूँ आपके सामने। एक समय था मैं भी एडिक्ट था। बेगू की पूरी जनता मेरे को जानती है कि मैं कैसा एडिक्ट रहा हूँ एल्कोहल का, लेकिन आज 13 साल से मैं नशे से दूर तो हूँ। आप तो देश के लिए और समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो, क्योंकि नशा आज की युवा पीढ़ी को खाता जा रहा है। आज जो 10th 12th के बच्चे हैं उनमें गांजे का इतना सेवन हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो क्या कारण है इतना नशा बढ़ रहा है, उसका वजह क्या लगता है आपको? ग्रैंडोसिटी, होड़, बच्चों में एक दूसरे के प्रति होड़ है और कुछ नहीं है। तेरे से मैं हाई फाई हूँ। तो युवा साथियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जा रही है, अगर इस को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में अपनी जो नई पीढ़ी है वो शायद किसी काम की नहीं रहेगी। तो बेगू की जनता को आप क्या संदेश देना चाहोगे? बेगू की जनता को यही कहना चाहूंगा मैं कि अगर आपका बच्चा, आप उस पर ध्यान रखें, उस पर नजर रखें, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसके एटीट्यूड प्रॉब्लम आ रही है, ये रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, ऐसा कुछ आपको लगता है, आप गिरजा सेवा संस्थान नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में संपर्क करें, मैं आपको पूरा समाधान दूंगा। ये जो कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी नशे के अंदर काफी गर्त में जा रही है, तो आपको क्या लगता है जा रही है? नहीं जा तो रही है, लेकिन ये गलत है, नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं? क्या कारण है युवा पीढ़ी इतना नशा कर रही है उसके पीछे? नशा करने का तो क्या है, माँ बाप में सही लक्षण होता तो उनको माता पिता की मतलब गाइडेंस नहीं होने की वजह से जा रही है, या फिर एक दूसरे के कंपटीशन से भी कुछ हो रहा है? हाँ, कंपटीशन से हो रहा है, रिलेंस से। जैसे कोई उठ बैठ रहा है, गलत संगत में जा रहा है, कोई गलत संगत से बैठ रहा है, और कोई वजह ये सोशल मीडिया की वजह से भी नशे का कुछ बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? सोशल मीडिया की वजह से भी बढ़ रहा है। तो क्या आपके युवा जो साथी हैं उनको क्या क्या कह रहे हो आप, क्या उनको कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो नशा ना करे और काम पे ध्यान दे अपने। क्या है कि बच्चों को पता ही नहीं है आज के युवाओं को कि सिगरेट के एक पब को खींचने में कितना नुकसान हो रहा है। एक पब को खींचने में 1200 केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं, उनमें से 100 केमिकल है ऐसे हैं जो कैंसर बनाते हैं आपके शरीर में। लेकिन ओल्ड वो पी रहा है तो मैं भी पीऊं, मतलब एक कंपटीशन वाली बात। इस वजह से आज के दिन वो नशे में आगे से आगे, फिर अभी सिगरेट पी रहे हैं, कल जॉइंट बना के पियेंगे गांजे का, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन पूरे एडिक्ट बन जाए। तो गुजर साहब ये बताइए, पिछले 5 सालों में आपके काटुंदा में कितना का काम हुआ? विकास हो ना, एक तो रोड बन गई, टंकी बन गई, नरी तरह को विकास हो रही है, काम हुआ बढ़िया। हाँ। सरकार कई योजना चला रही है, जैसे आवास, शौचालय, खाद बीज, नरेगा, लोगों ने मिल रही है आम आदमी ने फायदा? बिल्कुल, पर नरेगा ही बार बंद कर दी दो। अब ये बताओ साहब, ये चुनाव आ रहे हैं सरपंचा का, तो काटुंदा की जनता मुद्दों पे वोट करती है या जातिगत समीकरण या पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से? नहीं, पहली बात तो नगर पालिका हो गई काटुंदा पे, पंचायत पहले पंचायत नगर पालिका हो गई, नगर पालिका में कन्वर्ट हो गई। हाँ। तो पहली बार नगर पालिका में कौन से विकास के मुद्दे हैं काटुंदा के, ये बताइए। 2 विकास से, एक तो हमारा शमशान घाट है जो उसको सही कराना है, और वो एक ये रोड नालियां वगैरह प्रॉपर हो जाए नगर पालिका के अंदर। पहला जी आप बताओ, आपने कैसा काम बाकी लाग रहा है यार, ये काम तो होना चाहो, आप नगर पालिका बनेगी फिर भी काम नहीं हुआ? काम तो कम हुआ है, कम हुआ काम 5 साल हो जाए के बाद लोग चालू बता देता चाहे ज्यादा नहीं हुआ। तो ये बताओ कैसा काम बाकी रह रहा था कि नजर में? रोड का रह गया, मसान को रह गया, शमशान घाट को रह रहे हो, रोड को रह रहे हो, पानी आ रही हो टाइम टू टाइम, बिल्कुल नाले वगैरह साफ सफाई प्रॉपर है? नाले बने नाले बनी ही नहीं है।
दूसरा काम सरकारी योजना को फायदे मिल रहे हो, आवास, शौचालय, पेंशन, बीज मिल रहे हो। गुजर साहब ये बताइए आपको कौन से काम नजर आ रहे हैं? पहली बार नगर पालिका बन गई है तो पहले इलेक्शन में कौन से मुद्दों पे काम विकास के वोट डालने चाहिए? एक सामुदायिक भवन बनाना है, एक बाकी है। एक तो सामुदायिक भवन बाकी है। एक ही भवन बनाना है हमारे, तो सामुदायिक भवन जो तो पिछली वाली सरकार ने बना दिया कांग्रेस ने। नहीं, अपन सरपंच इलेक्शन को लेके कर रहे थे 5 सालों में सरपंच, अब नगर पालिका पहली बन रही है तो फिर पार्टी के आधार पे चुनाव होंगे। पेंशन आ रही तो सरकार बीज दे रही है, किस किसानों में आ रहा, और दूसरे शौचालय, आवास, मकान मिल रहा है गरीबन, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। तो अब की बार किसान छोरा छोरी के वोट डालो या आपने मर्जी से डालो? वहाँ तो मैं मर्जी उड़ाला बोल रहा हूँ। मर्जी डालो तो जाति वाला दो या फिर काम करा वाला दो? माँ तो ऐसी बात है कि पार्टी के लड़ा, पार्टी का हिसाब नहीं बोल रहा, पार्टी के हिसाब से वोट करो, काम करा वाला से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी जैसा भी आदमी टिकट दिए नहीं आप वोट करा। एक मकान दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, किसी के मकान नहीं आ रहे। अब हमारे चदरा नके हुए हैं इतने साल, हमारे गाँव भी बंद हो गए, सब बंद हो रहे हैं। सरकार की योजना को फायदा नहीं मिल रहा, फायदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। आवास भी नहीं मिले, शौचालय भी नहीं मिल रहा है ना, अनाज नहीं मिल रहा है, वही बंद हो रहा है। कई कारण है। अब ये कोई क्या बताया इसको? सरपंच साहब से पूछो। सरपंच साहब पूछा कि पंचायत में जाओ, पंचायत में गया तो वो बोला कि आगे से कट रहा है। अब आगे से कट रहा है, क्या हो रहा है? ठबो क्या बोलो मत। तो अब पैसे वाले के तो मकान आ रहे हैं और हम लोग जो गरीब है तुम्हारे पैसे मकान नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए तो अब सरपंच का चुनाव आ रहा है तो सरपंच जो वोट मांगने आते हैं ना, तभी आगे हाथ कर लेते हैं और वोट जीते और हाथ पीछे रखते हैं। तो कोई ढंग को आदमी नहीं है गाँव में। ये सब ऐसे है। देखो मेरी बात सुनो, गुज्जर को भी चुना वो भी ऐसे निकला, ठाकुर को भी चुना वो भी ऐसे निकला, भील को चुना तो वो 3 लाख में पंचायत को बेचती। 3 लाख तो आप चुन लो, चुनाव लड़ो। सीट ही नहीं आती है ना, सीट आती है तब ना, सीट आई जाती है। सबको चुन के देख लिया, लेकिन देख लिया बस, काम नहीं हुआ। अब क्या हम धार लिया तो हमारे समाज एक बंजारा समाज, अगर ऐसे सीट आएगा तो ठीक, नहीं आएंगे तो बंजारा समाज एकता करके और सरपंच चुना जाएगा। तो आपने समाज को सरपंच चुना, फिर वो तो फिर बंजारा को विकास कराओ, तुझे समाज का नहीं, हम सबको विकास कराएंगे, एक का नहीं कराएंगे, सबका कराएंगे, सबका कराएंगे। बाकी बात है ये पहले उसका फिर बाद में अपना है, पहले दूसरे का फिर अपना है। आप सभी समाजों का विकास कराओगे अगर बंजारा समाज की सीट आती है तो। ये बात जी गरीबा की शायद आज कोई नहीं कर रहा। सरपंचानन पंचायत बनाना आज 40 साल हो गया और 40 साल हुई बीच में मिल रहा, गमी दे रहा, पेमसली दे रहा। बीच में ये 4 पेड़ा वाली गाड़ी है, मोटियार दान की पे रोता भरे थे, 4 पहिया वाली लेके जा मागा थोड़ा छापरा का गम ने काटना था गाड़ी है, और वहां का 10 टाना की चावरी जाकर जो उल्टी क्या आ रही है, ठीक है। और तो भाई 40-50 साल नु पंचायत 10 साल तो बाकी समाज का रखा लिया, ताकि समाज को भी काम न करायो, वो भी न करायो। दूसरी अच्छा गाँव मिला जो 10 साल तक तो फारे में चितौड़ी जमा हुई क्यों, पचा एक ने गुजरने मनोर दाकड़ ने दी था वोट, वो जीते जी दाकड़ बचा गुजर हो जो मिलवा वाला जो कागज उठू कर डलाया जदी जाता कहूँ मिला जे 420 है कुल मिलान। तो अब कोई ढंग को हाउस सरपंच चुनो ना, कहीं ये काम करा। अरे ढंग को कुछ चुना, आप लड़ दो चुनाव है, ढंग को चुना जी पकड़ जावे तो आप न पकड़ जाओ, आप लड़ दो। अब माको सरपंच है और मैं तो माको सरपंच कर ली गया और दूसरी सरपंचिया घर का सरपंच, हाँ घर का सरपंच और न कन्नाड़े पहुंच रहा तो क्या सरपंच साहब का चलो काम तो होगा होगा नहीं हो छोरो काम करा बड़ा युवा सरपंच चुनो ना, नया छोरो ने खड़ो कर दे वहां तो आपसे नहीं कहा बगाड़ जाए, तुझे बगाड़ जाए, तुझे बगाड़ जाए, बोलो कहीं कर सकते। तब कहीं समाधान लाग रहे था ने, कहीं ना समाधान हो जाए जो काटा कुटो ठीक है, चल बजो चल बजो। तो मेवाड़ा साहब ये बताओ, आपने 5 साल में सोहाने में कितनों कहीं काम हो? सोहाने में विकास भी हुआ, पर विकास के साथ साथ अतिक्रमण, रोड की समस्या, नालियों की समस्या, इनका कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ। कई कारण है, कारण तो क्या है हो सकता है, अब देखो सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं हो रहा है, ये पता नहीं। तो सरपंचा की बात कर रहे हैं आप, सरपंच साहब 5 सालों में काम करवाए नहीं कराए? करवाया ना काम, बता रहा हूँ मैं, बढ़िया कराए। दूसरे ये बताओ, अभी इलेक्शन आ रहा है सरपंचा का, तो कैसा काम था, बाकी लाग रहा है कि हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक न हुआ? होना चाहिए, एक तो शमशान घाट की रोड होनी चाहिए प्रत्येक गांव के अंदर। और शमशान घाट आप तो, मैं मेरे गांव की बता रहा हूँ, मेरे सोने पंचायत की बता रहा हूँ। सोने पंचायत, सोने पंचायत में 5-6 गाँव आते हैं, तो उन गाँवों में शमशान घाट तक रोड होना चाहिए, शमशान घाट होना चाहिए, और एक नाली की जो पानी की निकासी होती है वो व्यवस्थित होनी चाहिए। एक रोड के अनुकम जो मेन रोड होता है वो कम से कम 20 फीट चौड़ा होना चाहिए और वह भी व्यवस्थित होना चाहिए। रोड लाइट वगैरह है गांव में? बिल्कुल नहीं है रोड लाइट। पानी की, पेयजल की सुविधा? पेयजल की तो ये अपन के चंबल परियोजना से हुआ, हमारे विदुर जी ने कराया था। तो ये दूसरी ये चीज बताओ साहब कि अभी
सुवानिया की जनता किस मुद्दे पे वोट करती है, काम का आधार पे या जाति का आधार पे या दूसरी पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से? सुहानी की जनता वैसे तो काम के आधार पे वोट करती है, पर कुछ होते हैं जो समाजवादी चलते थे, कोई होते हैं जो पैसे के से दम पे हो जाता है। बाकी हकीकत देखा जाए तो विकास के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। इस बार क्या उम्मीद है आपको, करेगी? और नवयुवक को मौका मिलना चाहिए। मेरी उम्मीद युवा है। साथी नया मतलब नौजवान आदमी है। नौजवान को मिलना आप सोच चाहिए। रहे हो लड़ने की चुनाव? मैं भी फुल तैयारी में हूँ, कोशिश करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। तो कौन से मुद्दे लेके जाओगे जनता के बीच में आप? जनता के बीच में एक तो लाइट, रोड लाइट हो गई, नल पानी की निकासी, शमशान घाट हो गए, शमशान के रास्ते हो गए, लोगों के कुएं खेतों में जाने वाले के रास्ते हो गए। तो सभी लोग काम के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन आप पे जनता क्यों विश्वास करे कि हो सकता है आप इस गांव का विकास छोड़ के खुद का विकास करने लग जाओ? नहीं, खुद का विकास करने की वजह से तो हमारी पंचायत पीछे है। नहीं तो आप ही उनमें से लोग कहते हैं कि सरपंच की पद में ही कोई दिक्कत है, यही वो उस पे बैठते हैं, फिर खुद के विकास में लग जाते हैं, गाँव के विकास का। आप पे विश्वास क्यों करे सुहाने की जनता? मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित हूँ और नौजवान हूँ, तो मैं गांव के विकास के ऊपर फोकस करके मेरी राजनीति को और ऊपर ले जाऊंगा। मतलब गांव के विकास के दम पे हम राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाओगे, आपको ये करना है। तो पहले गांव का विकास होगा तो आपका विकास होगा, फिर ये गांव का विकास होगा तो मेरे को पीठ एक सीढ़ी मिल जाएगी, सीढ़ी ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। अगर मैं मेरा खुद का विकास करके बैठ जाऊंगा तो दूसरे सरपंच बैठे 5-5 साल के राज करके, तो मेरे को भी घर पे बैठना पड़ेगा। तो आप ये एक जगह चुनाव जीतने के बाद बैठना नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं? आगे बढ़ना चाहता हूं। आगे बढ़ने के लिए गांव का विकास कराना पड़ेगा। तो गुजर साहब ये बताइए कि 5 साल में कितना काम है आपने गाँव में? 5 साल में सर कुछ काम नहीं हुआ, जगह जगह रोड पे खड्डे हैं और हमारे देवरे काम नहीं कर रहे। देवरा काम बाकी चल रहा है, रोड़ा को काम बाकी चल रहे हैं, नाले वगैरह गांव को कुछ विकास नहीं हो। नाले वगैरह जो नल भी आया ना वो सही ना आया, घर में सभी घर में नल को ना 50 घर में नल हुआ, बाकी पानी की समस्या भी है। कई कारण है काम नहीं हो पाएगा, पीछे सरपंच की जिम्मेदारी, सरपंच ने कुछ किया ही नहीं। तो इस बार अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कुछ आप युवा चेहरे को लाने चाह रहे हैं, और क्या है युवा चेहरा आएगा और सरपंच तो बन नहीं सकता। आप तो वार्ड नगर पालिका में आ गए आप, तो पार्षद अच्छा चुनो जो काम करा सके जनता से। रविराज गुजर तो पार्षद युवा साथी उन्हीं को क्यों चुनना चाहोगे? वो विकास देखते हैं, हमारे गांव में 10 बार आके गए हैं। तो मतलब वो जनता को मतलब मुद्दे को केवल देखते ही हैं या करवाते भी हैं? नहीं, कहते हैं और काम करवाते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं, फिर भी काम करवा के गए वो। तो एक तो आपको पेयजल को लेकर समस्या है, दूसरा सरकार कई योजनाएं चला रही है जन कल्याणकारी, वो गरीबों को फायदा मिल रहा है उनका? नहीं मिल रहा। किनको मिल रहा है फिर? ये नेता लोग खा रहे हैं। नेता लोग खा रहे हैं। फिर भी आवास वगैरह तो किसी को तो मिला होगा, शौचालय है, दूसरी बीज वगैरह है, नरेगा चल रहा है। नरेगा चल रहा है। ये हमारे साथ काटुंदा के युवा साथी थे, इन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में उनकी उम्मीद के हिसाब से बहुत कम काम हुआ है, पेयजल से समस्या है, नालियां और रोड की इनको प्रॉब्लम्स है, तथा इनका कहना है कि इस बार नगर पालिका में हमें ऐड कर दिया गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा युवा चेहरा लाएंगे तो हमारे गाँव का विकास कराएगा। जय हिंद, जय भारत।